नए सीएम के ऐलान के बाद क्या बीजेपी में पड़ गई फूट? क्या बीजेपी के नए सीएम पुराने बागी निकले? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। भारत के तर्क साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम शरद जोशी की कुछ पंक्तियां आपके सामने आज दोस्तों रखना चाहती हूँ। ये कहते हैं, मुख्यमंत्री 3 किस्म के होते हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री, रोपे हुए मुख्यमंत्री और तीसरे वे जो इन दोनों की लड़ाई में बन जाते हैं। अब इनमें से कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्य में बीजेपी ने बनाया, लेकिन बनाने के बाद स्थितियां वैसी नहीं जैसे कि गोदी मीडिया आपको दिखा रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से जिन चेहरों को बीजेपी के आला कमान या सीधे सीधे कहें कि मोदी और अमित शाह ने चुना है, उसको गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक उसके लिए डिजास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए कतई अच्छे नहीं है। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के नए सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज शामिल होने वाले हैं। लेकिन आज इसी कार्यक्रम में रंग में भंग तब पड़ गया जब मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा, बड़ा ओबीसी चेहरा, राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी पार्टी को देखिए इशारों में संदेश देते हुए कह दिया कि क्योंकि उनकी कमर में दिक्कत है, इसीलिए उन्हें न्योता तो मिला है शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन वो नहीं जाएंगे। और ये कहानी केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। कल राजस्थान में जैसे ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक जबरदस्त तरीके से आक्रोशित हो गए। दोस्तों, राजस्थान तक के रिपोर्टर ने किरोड़ी लाल मीणा से जब पूछा तो जाहिर तौर पर उनका चेहरा तो मुरझाया हुआ था, लेकिन आज के वक्त में बीजेपी में किसकी हिम्मत है चूचपड़ करने की आला कमान के आगे? तो उन्होंने यही कहा कि हाँ भाई, पार्टी आला कमान का जो फैसला है हमें मंजूर है। लेकिन उनके समर्थक आक्रोशित हो गए। राजस्थान तक के इस रिपोर्टर के माइक में समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से आक्रोश जाहिर किया और कहा कि ये जो किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े नेताओं को साइडलाइन करके एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया जो जिनका नाम भी कोई नहीं जानता था, वो अब बीजेपी को भारी पड़ेगा 2024 में। यानी कि आप सोचिए कि एक राज्य में जहां आज मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, वहां की पूर्व मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं नहीं आऊंगी इस कार्यक्रम में, और एक राज्य में बड़े चेहरों के समर्थक कह रहे हैं कि किसको सीएम बना दिया, हम तो 24 में पार्टी के लिए लामबंद नहीं होने वाले। और तो और जिस भजनलाल शर्मा को लेकर गोदी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रही है और आपको बता रही है कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक एक ब्राह्मण चेहरे को चुनकर मोदी जी ने खेला है, और भजनलाल शर्मा संगठन के एक व्यक्ति रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, भजनलाल शर्मा तो अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं। बकायदा बीजेपी से बागी होकर भजनलाल शर्मा ने चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के बाद जमानत जब्त करवाई है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भजनलाल शर्मा इस बार विधायकी का चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इसको लेकर भी संशय था। मतलब आप सोचिए, आज से पहले जिस शख्स ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, इससे पहले बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त करवा चुके हैं, वो सीधे सीएम बना दिए गए। लोग कहते हैं कि चौथी पंक्ति में बैठे शख्स को सीधे आगे बिठा दिया, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन आप खुद सोचिए, एक ऐसे शख्स को जिसको अभी विधानसभा में कार्यवाही कैसे होती है उसकी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, उसको सीधे सीएम बना देना, कहीं ऐसा ना हो कि ये डिजास्टर स्ट्रोक साबित हो जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक बीजेपी में आलाकमान ने कर्नाटका में भी येदियुरप्पा को साइडलाइन करके चुना था। वहां क्या मिला बीजेपी को? जो हाल कर्नाटक में बीजेपी का हुआ है आप भी जानते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को जब आगे किया गया तो भी यही कहा गया कि देखिए, संघ का चेहरा है, मोदी जी के करीबी हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने जितने भी आंदोलन हरियाणा में हुए, उनकी कमजोर प्रशासनिक क्षमता भी दिखाई, और 5 साल सरकार चलाने के बाद जब दोबारा 2019 के चुनाव में हरियाणा में उन लोगों के बीच गए तो उनको अपने दम पर वोट भी नहीं मिले। एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी की अभी सरकार चल रही है। तो क्या वाकई में दोस्तों ये कहानी वैसी ही है जैसी गोदी मीडिया आपको बता रही है? सौ बात की एक बात दोस्तों, जिन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया गया है उस पर ध्यान रखा गया है कि वो गलती ना हो जो यूपी में की गई है। आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कभी भी मोदी और शाह की पहली पसंद नहीं थे। लगभग तय हो गया था कि मनोज सिन्हा को यूपी का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अचानक संघ का दबाव आया और योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना दिया गया। योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के इस वक्त जो सीधा सीधा बीजेपी आलाकमान को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं, जिनका अपना एक वोट बैंक है, जो चलते फिरते हिंदुत्व है। भाई, हम तो रोड पर निकलते हैं लोगों से पब्लिक ओपिनियन पूछने, तो लोग मोदी और योगी का नाम लेते हैं, चाहे मध्य प्रदेश चाहिए चाहे किसी और राज्य में चाहिए, तो ये योगी की पॉपुलैरिटी है। इसीलिए शायद मोदी जी समझ गए कि जो गलती यूपी में हुई है वो किसी और राज्य में हो ना पाए। इसीलिए आप देखिए, सारे राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, ऐसे चेहरों को सीएम बनाया गया है जिनका नाम लेने वाला भी इससे पहले कोई नहीं था। दोस्तों, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे ट्रीटमेंट
इस बीजेपी को, वो बीजेपी जो इस वक्त विनिंग मशीन बनी हुई है, आने वाले वक्त में कहीं कांग्रेस जैसा हाल ना कर दे इसी बीजेपी का, क्योंकि यही सब कांग्रेस में भी चलता था। इंदिरा गांधी जब ताकतवर हुई केंद्र में, तो वहीं से केंद्र की तरफ से जो रीजनल नेता है उनको साइडलाइन करने की कवायद शुरू हुई। सोनिया गांधी ने उसे आगे बढ़ाया और आज कांग्रेस का हाल क्या है आप देख लीजिए। क्या वही स्थिति बीजेपी की आगे भी आने वाले वक्त में खड़ी हो जाएगी? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप चैनल को आर्थिक तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं।